हे दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक नया एक्सपेरिमेंट। तो आज हम देखेंगे कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो ज़रूरी है, बेसिक जो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर कोई अन्य लोग भी हो, जो हमें अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो, सिर्फ हम जानते हैं कि बिजली जो है हमारे घर तक आती है, तो भी हमें जानना ज़रूरी है ये जो फेस है, न्यूट्रल है और जो अर्थ है, इनके बीच में क्या समानांतर है और क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो इसको हम देखेंगे। और कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि जो फेस है, ये जो पॉइंट है एक्चुअली आते कहाँ से है, और जो न्यूट्रल है ये कहाँ से मिलता है, और जो अर्थ है ये कहाँ से आता है। इन बातों को हम देखने वाले हैं और बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये हम ये देखेंगे कि अगर आपने देखा होगा 3 फेस या 3 लाइन जो होते हैं, ठीक है, 3 लाइन जो आर वाई और बी की जो लाइन होते हैं, जो मतलब कि आर वाई और बी, ठीक है, ये जो लाइन होते हैं अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर जो चिड़िया बैठती है, ठीक है, चिड़िया बैठती है तो तब भी, या फिर या बंदर भी अगर चले जाए तब भी, तो क्या होता है, उनको झटका नहीं महसूस होता, उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर ज़मीन से होकर कोई इंसान अगर उसको छू ले, ठीक है, तो छू ले तो क्या हो सकता है, तो ज़ोरदार झटका जो है इंसान को लग सकता है और मर सकते हैं। तो क्यों पंछी सिंगल लाइन पर बैठकर भी क्यों वो नहीं मरते, क्यों बंदर अगर इस पर चढ़ के अगर जाए भी तो भी उनको क्यों नहीं मरते, ये हम देखने वाले हैं। तीसरी जो चीज़ है, अगर हम देखेंगे तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, ये हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक जो है, ये जो है फेस है और ये जो है न्यूट्रल का पॉइंट है, और यहाँ पर जो है जो मोटा वाला ये जो है अर्थ पॉइंट है, ठीक है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो फेस का जो है ये मोटापा क्यों है, क्यों इसकी लेंथ ज़्यादा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दोस्तों, तो जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इन सवालों का जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे जो चैनल पर अक्सर ज़्यादातर मैं जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं और हमेशा करते रहता हूं। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जानना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना फेस, तो फेस हमें आता कहाँ से है, ठीक है। फेस जो होता है, तो हम सिर्फ सिंगल फेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, सिंगल फेस, ठीक है, हमें आता कहाँ से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आता कहाँ से, ठीक है। फेस या फिर जो हमें 240 जो वोल्ट है ये हमें आता है, तो हम सबसे पहले हमें शुरुआत होती है पावर स्टेशन से, ठीक है, पावर स्टेशन में हमें ये शुरुआत होती है, ठीक है, पावर स्टेशन। तो यहाँ से जो है जनरेटर के द्वारा ये जनरेट होता है, तो उसको हम जी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है 3 लाइन आर वाई और बी की जो लाइन है यहाँ पर शुरू होती है, ठीक है, आर वाई एंड बी। तो यहाँ से जो पावर है ये होते होते यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम सब स्टेशन कहते हैं, ठीक है, वो होता है सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में ये आ जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो पावर है, इसको हम वो कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी हैवी होती है, ये सिर्फ 240 नहीं बल्कि ये यहाँ पर 22 किलोवाट, ठीक है, या फिर 11 किलोवाट, ठीक है, या फिर 33 किलोवाट या फिर 66 किलोवाट भी पावर जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। इसको हम कहते हैं सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन। सब स्टेशन से यही 3 लाइन जो है वो आगे बढ़ती है आर वाई बी की तरफ से, तीनों लाइन, तो इसको भी हम आर वाई बी ही कहेंगे, आर वाई बी। यहाँ से यहाँ पर आते हैं एक ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ तक आती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जो है सारा खेल बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग जो है यहाँ पर डेल्टा होता है, डेल्टा कनेक्शन ये होता है इस तरह से, मतलब आपको ट्रायंगल मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये इनपुट होता है, इसके बाद जो होता है यहाँ पर होता है स्टार कनेक्शन, ठीक है, ये होता है स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर होता है कॉइल
ठीक है, और यहाँ पर भी होता है कॉइल, ठीक है। फिर यहाँ से आता है और एक कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन तीनों में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 3 जो है इनपुट, आपको इनपुट मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये है R, ठीक है। यहाँ पर होता है R और Y एंड B, ये RY भी होता है, ये जो है इनपुट है। और यहाँ पर जो है आउटपुट मिल जाएगा आपको इस तरह से स्टार कनेक्शन। यहाँ पर एक कॉइल होता है, ठीक है, कॉइल यहाँ पर होता है और यहाँ से एक कॉइल, फिर यहाँ पर एक कॉइल होता है, ठीक है। यहाँ से मिलता है आपको R, Y एंड B, ठीक है, R, Y एंड B। तो यहाँ पर जो है आउटपुट होता है, ये जो आउटपुट आप देख रहे हो ये आउटपुट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिडल पॉइंट जो है, अगर किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है, तो मिडल पॉइंट जो है इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं होता, ये जो पॉइंट है ना, तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं होता। तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पर न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर फेज़ जो है हमें मिलता है शुरुआती से पावर स्टेशन से मिलता है, हमें पावर स्टेशन से होते हुए जनरेटर से हमें मिलता है सब स्टेशन तक, ठीक है, सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन में से कहते हैं, सब स्टेशन से हमें मिलता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमें यहाँ पर मिलता है 3 लाइन मिलते हैं, या जैसे कि हमने देखा भी है, ठीक है, R, Y, B और न्यूट्रल, ठीक है, R, Y, B एंड न्यूट्रल मिलता है, ठीक है। ये R हुआ, यहाँ पर B हुआ और एक जो मिलता है न्यूट्रल मिलता है, ठीक है। इस तरह से हमें फेज़ मिल गए और न्यूट्रल मिल गया। तो घर को कैसे आता है, घर को आने के लिए देखिए आपको नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा कि घर तक कैसे आता है, ठीक है। सोचिए कि यहाँ से अगर ट्रांसफार्मर आया, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर से R, Y एंड B, R, Y एंड B एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर सोचिए कि 1000 घर है, एक ग्रुप है, फिर सेकंड 1000, फिर थर्ड 1000, ठीक है, 1000 ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है R से एक फेज़ और न्यूट्रल से एक फेज़, ठीक है, ये हो गया आपका एक। और नेक्स्ट में अब कैसा मिलता है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर रेड से एक फेज़ और न्यूट्रल से एक फेज़, ये हो गया दूसरा ग्रुप। और तीसरा ग्रुप आपको कैसा मिलेगा, फिर तीसरा ग्रुप आपको जाएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ से B से मिलेगा एक आपको एक और न्यूट्रल से एक मिलेगा। तो इस तरह से ग्रुप में आपको बढ़ जाएगा ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी इस एक ग्रुप में काफ़ी मतलब हाई वोल्टेज, अगर सोचिए हाई वोल्टेज में अगर यूज़ करते हैं, ऐसा सोचिए, ठीक है, ये हो गया हाई, यहाँ हो गया लो, सोचिए कि लो कम ही करंट यूज़ करते हैं और इसमें वेरी लो यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोड जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस के कारण जो न्यूट्रल में है काफ़ी दबाव पड़ता है। तो इस न्यूट्रल को जो वायर से होता है काफ़ी इम्बैलेंस के कारण ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में काफ़ी मतलब ख़राब होने का या फिर डैमेज होने का ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग का जो सिंबल है ऐसे होता है, 4 होता है, उसके अंदर एक के बाद एक जो है कम होते जाता है, इसकी जो लाइन है लेंथ है कम होते जाती है। तो यहाँ से जो है आपको नेक्स्ट जो है एक फेज़ और एक न्यूट्रल मिल गया। तो क्या होता है आगे फेज़, तो ये सीधे आपके घर के मीटर बोर्ड तक पहुँच जाती है, ठीक है, ये है मीटर बोर्ड, समझ गया, ठीक है। तो बीच में जो है पोल होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके घर के आसपास भी होंगे। फिर इलेक्ट्रिकल पोल होते होते यहाँ से जो है एक होता है इनपुट, ठीक है, फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है, इनपुट फेज़ और न्यूट्रल हो जाता है। और यहाँ इसके बाद एक आउटपुट होता है फेज़ और एक न्यूट्रल जो होता है आउटपुट होता है, ठीक है। ये फेज़ हो गया और ये न्यूट्रल हो गया आउटपुट, ये फेज़ हो गया और ये न्यूट्रल हो गया इनपुट। तो यहाँ के बाद आपके पूरे घर में
ये सप्लाई देने शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फेज़ और न्यूट्रल आपके घर तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, पहुंच जाता है ईज़िली। तो इसके बाद क्या होता है, सोचिए कि आपके घर में कई सारे जो है, आपके घर में अगर फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, अगर आपके घर में फ़ैन है, ठीक है, और आपके घर में अगर एसी है, तो सारी चीज़ों को जो है फेज़ और न्यूट्रल जो है सप्लाई दिया जाता है। लेकिन अर्थिंग हमें क्यों चाहिए, पर्टिकुलर अर्थिंग हमें क्यों चाहिए, ये सवाल आपके मन में आ सकता है ना। तो सोचिए कि जब फेज़ और न्यूट्रल हम इसको यहाँ पर अगर कनेक्शन करते हैं, फेज़ और न्यूट्रल हमने कनेक्शन कर दिया, सोचिए कि फ्रिज को, और फेज़ जो है ये है पावर, इसमें 230 वोल्ट होते हैं। कितने होते हैं, इसमें होते हैं 230 वोल्ट। ठीक है, तो 230 वोल्ट अगर बॉडी को टच हो गया तो क्या हो सकता है, पूरे बॉडी में जो है यहाँ पर जो है बिजली दौड़ने लगती है, पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है। अगर कोई इंसान अगर आके यहाँ पर अगर टच कर देता है, ठीक है, अगर वो टच करता है तो क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पर अर्थिंग ना हो, प्रॉपर अर्थिंग ना हो, तो यहाँ पर जितना भी करंट जो है वो बहते हुए इंसान के अंदर, ठीक है, वो इंसान के अंदर बहते हुए क्या हो सकता है, तो इंसान यहाँ पर कंडक्टर बन जाता है। तो बहते हुए वो जो है अर्थ में चला जाता है, क्योंकि इंसान अर्थ को टच है। तो यहाँ जो है अर्थिंग हो जाता है, खुद अर्थिंग हो जाता है, उसके बीच में जो है और ख़ुद एक मटेरियल बन जाता है और यहाँ पर उसको ज़ोर का झटका लगता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थिंग सेफ्टी के पर्पज़ से और हमारे खुद की सेफ्टी और सारे इक्विपमेंट की सेफ्टी के पर्पज़ से अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थिंग होने से कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम बच सकते हैं। देखिए, अर्थिंग का जो सिंबल है इस तरह से होता है, तो 4 ऐसे आते हैं। तो अर्थिंग में आता है एक तो पाइप अर्थिंग आता है, या फिर एक आता है प्लेट अर्थिंग। तो जब अर्थिंग को बनाया जाता है, तो अर्थिंग को बनाने के बाद अर्थिंग में जो है काफ़ी चारकोल, ठीक है, चारकोल डाला जाता है, ठीक है, और सैंड यानी कि सैंड डाला जाता है। साथ ही यहाँ पर जाता है नमक, ठीक है, नमक भी डाला जाता है, मतलब कोयला और कोयला डाला जाता है, या फिर बालू डाला जाता है, या फिर और साथ ही इसे नमक में डाला जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है अर्थिंग रॉड जो है या फिर प्लेट अर्थिंग जो है उसमें डाला जाता है, गड्ढा खोद कर। तो इससे क्या होता है, इससे अर्थिंग में जो है ना रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम हो जाता है। कितना हो जाता है, आपको 1 ओम से या फिर आपको 2 ओम या फिर 5 ओम तक यहाँ पर ओम मिल जाता है। ठीक है, ओम अगर आपको ओम जाना है, ओम मतलब ये जो है पावर को रोकने की एक क्षमता रखता है। ठीक है, बिजली को रोकने की क्षमता रखता है, बिजली के अपोजिट साइड वो काम करता है। ठीक है, ओम बिजली के अपोजिट साइड काम करता है। तो यहाँ पर कम ओम हो गया, तो इंसान के बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो अराउंडली अगर आपको 1 किलो ओम से आप अंदर 3 किलो ओम भी रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर इंसान अगर टच भी कर ले, अगर इसके अंदर अर्थिंग हुआ, अगर घर में प्रॉपर अर्थिंग है, तो क्या हो सकता है, तो घर में अगर प्रॉपर अर्थिंग है तो अर्थिंग जो है करंट अगर बॉडी से अर्थ में लीक हो जाता है, मतलब चला जाता है, क्योंकि पावर वहाँ पर ही फैलता है, मतलब अगर फ्लो होता है जहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। समझ पाए अगर आप, पावर वहीं फ्लो होता है जहाँ पर उसको अच्छा कंडक्टर मिल जाए, यानी कि रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर अर्थिंग नहीं होता है। तो यूजुअली इंसान की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। अगर हम प्रॉपर अर्थिंग कर दें और इस तरह से चारकोल, सैंड और नमक, साल्ट अगर हम डाल के अर्थिंग करते हैं, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है और इसके कारण जो लीकेज फॉल्ट वोल्टेज है या करंट है वो यहाँ से अर्थ के अंदर बह जाता है। तो इसके कारण हमें अर्थ होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फेज़, यानी कि हम पहले पेज पे आते हैं, फेज़ हमें कहाँ से मिलता है, पावर स्टेशन से होके सब स्टेशन तक, सब स्टेशन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमें मिलता है डेल्टा से स्टार कनेक्शन से RYB का 3 हमें फेज़ कनेक्शन मिल जाते हैं। न्यूट्रल कैसे मिलता है, न्यूट्रल में मिलता है पावर स्टेशन से नहीं मिलता, ना ही सब स्टेशन से, ना डिस्ट्रीब्यूशन से। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पर जो एक पॉइंट है स्टार कनेक्शन का, तो इस स्टार कनेक्शन से हमें न्यूट्रल जो है मिल जाता है।
और इसी फेज़ और न्यूट्रल को हम इस्तेमाल करके हमारे घर में सप्लाई हम देते हैं। और अर्थ हमें कहाँ मिलता है? अर्थ हमें कहीं नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने घर में ही उसको बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अर्थ जो है हमें घर के अंदर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अर्थ, साल्ट, चारकोल और सैंड को मिलाकर अर्थिंग हमें किया जाता है। तो वो जो है अगर फॉल्ट होने पर करंट जो है वहाँ से फ्लो हो जाता है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, है ना, समझने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर मेरी वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा फेस, न्यूट्रल और अर्थ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, और अर्थ हमें क्यों ज़रूरी है ये हमने देखा। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ जो मैंने पहले ही शुरुआत कर दी थी। सोचिए 3 लाइन होते हैं, ठीक है, 3 लाइन, ये होते हैं R, Y एंड B। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास कई ऐसे लाइन होते हैं जहाँ पर पंछी जो है आराम से, मतलब बहुत ही खुले तौर पर आराम से बैठते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होता, उनको कोई झटका नहीं होता, है ना। तो आराम से वो बैठते हैं, बंदर भी बैठते हैं, तो कोई भी उनको झटका नहीं होता। लेकिन अगर वही हम यहाँ से अगर उनको छू लें, ठीक है, सीधे ऊपर, तो क्या हो सकता है? तो हमें यहाँ पर ज़ोरदार झटका लग सकता है, ठीक है। वो क्यों होता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बहने के लिए हमें क्या चाहिए? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर फेज़ है और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ बहती है, तभी जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। क्लोज सर्किट हमें कहते हैं। अगर कहीं यहाँ पर ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ से आ रहा है और फेज़ से आकर न्यूट्रल तक नहीं पहुँचा, तो यहीं रुक गया, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। तो इसके अंदर क्या होगा? बी पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ पर सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और इसके बीच, अगर इस क्लोज सर्किट के बीच अगर हम फ़ैन लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, तो सारे काम करेंगे। अगर ये सर्किट ओपन है और इसके बीच हम कुछ भी लगाते हैं तो वो काम नहीं करते। सेम उसी तरह ही काम जैसे नहीं करते, यहाँ पर जो है जब चिड़िया हो या बंदर हो, अगर वो सिर्फ एक फेज़ पे बैठा है और वो न्यूट्रल को टच नहीं है, तो ये जो है ओपन सर्किट हो जाता है। और ओपन सर्किट होने के कारण तो सप्लाई जो है उसके अंदर नहीं बह पाता, ये ओपन सर्किट हो जाता है, आइडियल सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो काम नहीं करता, तो उसको झटके नहीं महसूस होते। बंदर हो, चिड़िया हो, वो बच जाते हैं। लेकिन जब इंसान जो है यहाँ पर ज़मीन से अगर कोई तार छू लेता है तो क्या होता है? तब भी सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वो किस तरह से? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर से जो है फेस, ये जो है फेस, ठीक है, यहाँ पर से इसको छू लिया और यहाँ पर जो अर्थ है, ये जो अर्थ उसने रुक गया, ये है कंप्लीट सर्किट, फेस एंड अर्थ। तो अर्थ भी न्यूट्रल की तरह काम करता है सर्किट कंप्लीट होने के लिए। अगर एक बंदा फेस को छूता है और ज़मीन पर उसके पैर है, तो यहाँ पर भी जो है सर्किट कंप्लीट हो गया और उसको ज़ोरदार झटका पहुँच सकता है, इवन उसकी जान भी जा सकती है। तो ये गलती कभी मत करना दोस्तों। चिड़िया है, बंदर चल रहे हैं, हम क्यों नहीं छुएं? अगर हम ज़मीन पर पैर लगाते हैं और हम छूते हैं तो हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है और हमें ज़ोरदार झटका पहुंच सकता है। तो हमें नहीं छूना चाहिए, भले बंदर या फिर चिड़िया छू पाए, ठीक है। तो हमने जाना कि क्यों बंदर और चिड़िया को कभी झटका नहीं लगता। कई बार अगर वो दोनों तार छू लेते हैं तो उनकी जान जाती है। और हम तीसरी बात पर आएंगे दोस्तों, जहाँ पर हमने बोला था कि जो फेज़ है न्यूट्रल है और जो अर्थ है इसका जो बिट है ये बड़ा होता है। क्यों? इसका एक रीज़न है दोस्तों, 3 कारण है, ठीक है, 3 कारण। एक कारण ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ये मोटा है। और जो रेजिस्टेंस, जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया जब बड़ा होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है, क्या होता है? लो। क्रॉस सेक्शन एरिया जब बड़ा होता है इसका लो हो जाता है, तो इसलिए जो है इसका ये जो पॉइंट है ये मोटा दिया जाता है। तो इंटरव्यू में कभी काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। दूसरा जो कारण है, देखिए, अगर किसी को अगर जानकारी नहीं है तो अगर
अगर इस पिन को अगर फेस या फिर न्यूट्रल में डाल दें तो ये क्या हो सकता है, रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, कनेक्शन हो सकता है, रॉन्ग कनेक्शन। इससे क्या हो सकता है, बॉडी को जो भी टच होगा यहाँ से सप्लाई जाएगा और ज़ोरदार झटका लगेगा, तो इसलिए रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। कहीं यहाँ पर या फिर यहाँ पर ना डाल दे तो इसको मोटा बड़ा रखा जा सकता है। तीसरा जो है उसके लिए है सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट के कारण भी तो इसलिए रखा जाता है कि जब पिन को यहाँ पर सॉकेट के अंदर डाला जाता है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट पहुँचता है ना, तो कस के वो पकड़ लेता है, तो इसके कारण इसको बड़ा रखा जाता है। तो इन 3 रीज़न के कारण ये जो होता है काफ़ी मोटा हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी लेंथ बढ़ गई हमारे वीडियो की, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। तो आप तो ज़रूर जान पाए होंगे कि फेस कैसे मिलता है, न्यूट्रल कैसे मिलता है और अर्थ कैसे मिलता है, क्यों अर्थ में ज़रूरी है। और पंछी बंदर जो भी है, अगर वो सिर्फ एक फेस को छूते हैं तो उनको झटका नहीं लगता। अगर हम इंसान ज़मीन पर रुक कर अगर हम किसी एक को छूते हैं तो हमें झटका ज़रूर लगता है। और तीसरी बात हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो है इसका मोटापा क्यों बड़ा होता है, इन पिन का, अर्थ पिन का, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, रॉन्ग कनेक्शन या फिर सपोर्ट के कारण ये जो है बड़ा होता है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी नॉलेज सभी तक पहुंच सके। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम मेरे इस चैनल पे हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलेंगे, अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो आपको अगर इसके जानना चाहते हो, प्रैक्टिकली जानना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।